लोक आस्था का महापर्व छठ कुछ दिन बाद होना है। इसको लेकर देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ लोग तैयारियों में जुट गए हैं। छठ पूजा में पवित्रता और काफी जोर दिया जाता है। घर से लेकर छठ घाट तक साफ सफाई पर विशेष महत्व दिया जाता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने राजधानी रांची के छठ घाट की साफ सफाई का जायजा लिया है। महापर्व छठ पूजा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है। जो छठ पूजा है जो बहुत जल्द यानी कि होना है, इस बीच में लोग साफ सफाई को लेकर अक्सर ध्यान देते हैं। छठ पूजा का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जो किस घर से लेकर छठ घाट तक लोग काफी समय से छठ पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं और साफ सफाई करते हैं। घर साफ सफाई की बात किया जाए तो बरसात के बाद जो काफी भारी बारिश होती है, तो उस भारी बारिश से के कारण से घर में या फिर छठ घाट में कीटाणु की बात आती है, फंगस लग जाते हैं घर के दीवारों में, उसे साफ सफाई किया जाता है। और साफ सफाई इसलिए किया जाता है कि छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो कि साफ तरीके से पवित्रता की बहुत ही बारीकी से इस रूप को देखा जाता है। इसलिए लोग काफी बेहतर तरीके से ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को करते हैं। हम राजधानी रांची के एक छठ तालाब घाट में आए हुए हैं, जहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले से लगातार छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चली है। और यहाँ पे तालाब में साफ सफाई जो कि छठ पूजा से पहले कई प्रकार के कचरा बोल सकते हैं या फिर तो कई अन्य पदार्थ के रूप में बोल सकते हैं जो कि इसमें विकृत रहती थी, लेकिन आज यहाँ पे देखा जाए तो पानी में पर साफ पानी नजर आ रही है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं। अब यहाँ पे आराम से छठ पूजा के दिन जो पहला अर्घ का दिन होगा, उस दिन छठ व्रतियां यहाँ पे आएंगे और छठ पूजा करेंगे, माता छठी मैया को याद करेंगे और अपना आशीर्वाद लेंगे। उसके दूसरे दिन की बात किया जाए तो अर्घ देंगे और विसर्जन करेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि छठ पूजा का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो कि पवित्रता की बेहतर तरीके से ख्याल रखते हैं और छठ पूजा को करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो कि लोग न जिसे बहुत सारे ऐसे लोग भी चाहते हैं कि हम भी छठ पूजा करें, लेकिन क्या है कि उनके पास पैसे के अभाव के कारण से वो कभी चूक जाते हैं और मन में ख्याल रहता है कि कितना खर्च होगा, क्या हम कर पाएंगे या नहीं, व्रत रख पाएंगे या नहीं। तो इस प्रकार से कई सारे मन में सवाल खड़े होते हैं और लोग परेशानी में रहते हैं। लेकिन उन्हें के लिए एक बात सामने आ सकती है कि या कहा जा सकता है कि छठ पूजा कोई भी कर सकता है। जो भी छठ पूजा कर रहे हैं और जिनके पास पैसे के अभाव के मन में संकट नजर आ रही है, वो किसी के घर में जाके जिसके घर में छठ पूजा हो रहा है उनके घर में जाके उनके घर में सहयोग करके, चाहे प्रसाद बनाने की बात हो, छठ घाट में साफ सफाई की बात हो, या उनके घर में किसी प्रकार से छठ पूजा के लिए तालाब आने के समय किसी प्रकार लाइट का व्यवस्था, सड़क थोड़ा साफ करने का व्यवस्था, इस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर काम किया जाए तो यानी माता रानी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस प्रकार से साफ तौर से भी कर सकते हैं कि आराम से ये छठ पूजा लोग कर सकते हैं। छठ पूजा एक ऐसा मौसम में है क्योंकि सर्द के मौसम में खास करके कार्तिक मास का जो महीना होता है, इस मौसम में छठ पूजा करने से काफी बेहतर माना जा सकता है। इसलिए क्योंकि साइंटिफिक रूप से भी इसमें कह सकते हैं छठ पूजा का कहने का मतलब है कि कार्तिक मास में कि ठंड के मौसम में पानी में लोग रहते हैं, सर्दी में निकलना पड़ता है, सर्द के मौसम में निकलना पड़ता है और लोगों का ये इस मौसम में ठंड को बर्दाश्त करते हैं। तो उनसे कह सकते हैं, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आने वाला जो भी ठंड का मौसम है, अगर 3 दिन अगर बाहर में लोग रह रहे हैं और ठंड को झेल पा रहे हैं, तो आने वाले जो भी सर्द का मौसम बचा हुआ है उसमें किसी प्रकार की उन्हें यानी कि ठंड हावी ना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से छठ पूजा लोग कर सकते हैं और अपना जो भी मन में संकट है कि हम कर पाएंगे या नहीं, व्रत कर पाएंगे या नहीं, तो ये आराम से हो सकता है। अपने सहयोगी सूर्यांक के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।